नमस्कार, आप देख रहे हैं उजांग टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन है। वो सच्चे देशभक्त और वीर पुरुष थे। देश की आजादी में उनका बड़ा योगदान है। सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उस समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे खूब प्रचलित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस को लोग प्यार से नेताजी कहकर बुलाते थे। आज आपको इस खास कार्यक्रम के जरिए उनकी कहानी बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य क्या है यह भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। वो बचपन से मेधावी छात्र थे। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। वो बचपन से मेधावी छात्र थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। जानकीनाथ बोस उस समय के प्रसिद्ध और जाने माने वकील थे। सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती देवी था। जानकीनाथ और प्रभावती देवी की कुल 14 संतानें थीं, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनके 9वें संतान थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। सुभाष चंद्र बोस स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातक की शिक्षा तक हमेशा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की शिक्षा हासिल की। सुभाष चंद्र बोस उस समय सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखों में खराबी होने के कारण सेना ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। साल 1919 में सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए तैयारी की। साल 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी और चौथा स्थान हासिल किया। इस तरह सुभाष चंद्र बोस एक IAS अधिकारी बन गए। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के अनुयायी थे। जब जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो वो व्यथित हो उठे। उन्होंने देश को आजाद कराने की ठान ली। ऐसे में उनके लिए अंग्रेजों की गुलामी करना मुश्किल था। यही कारण है कि साल 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जल्द ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। साल 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो कांग्रेस के नेताओं ने उसका पुरजोर विरोध किया। इसी साल कोलकाता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का समय दिया गया। उस समय महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज की मांग के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरे जोर शोर से पूर्ण स्वराज की मांग उठाई।